प्रभु के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए इस अनुग्रहित समय में प्रेरित पतरस द्वारा लिखे गए दूसरी पुस्तक के दूसरे अध्याय के दूसरे वाक्य को आज के विषय के रूप में मैं पढ़ना चाहूँगा। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। इस वचन के अनुसार सत्य के मार्ग पर विचार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। मनुष्य आत्मिक मंडल और भौतिक संसार में कई बार अनजाने में कई बातों का अनुसरण करता है, ऐसा हम देखते हैं। मनुष्य अच्छाई को अपनाने में हार जाता है और बुराई का अनुसरण करने में सबसे आगे रहता है। हमने जो वचन पढ़ा वो हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग की झूठे भविष्यवक्ताओं और गलत उपदेश देने वालों के कारण निंदा होती है। वो लोगों के बीच में नाश करने वाले मतभेद को डाल देते हैं। जाति हो या वर्ग, बिना किसी भेदभाव के मनुष्य जाति को अपने स्वयं के लहू से मोल लिए हुए यीशु का अपने कामों के द्वारा इनकार करते हैं। ऐसा करके वे अपने ही ऊपर बड़ा विनाश लाते हैं। ये हमें इसी वचन के शुरुआती भाग में देखने को मिलता है। यीशु का इनकार करने के बाद में अनेक लोगों का नाश होने के बाद भी उसी नाश करने वाली बातों का अनुसरण करके अनेक लोग अनजाने में भटक जाते हैं, सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं और ऐसा करके अंत में नाश में ही गिरते हैं। इसलिए हे प्रियो, हम जब सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वह प्रज्वलित होती है, लेकिन अगर हम बुरे कामों का अनुसरण करते हैं तो सत्य के मार्ग की हमारे द्वारा निंदा होती है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6 वाक्य में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अनंत स्वर्ग का मार्ग यीशु के द्वारा खुला। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यीशु ही है प्रभु तक जाने का एकमात्र मार्ग। इसलिए ही उसे सत्य मार्ग कहा जाता है। यीशु मसीह रूपी मार्ग जीवन का मार्ग है। मत्ती का सुसमाचार उसके 7 के 14 में हमें बताते हैं, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या कम है। ये रास्ता भले ही संकरा और संकीर्ण है, लेकिन ये जीवन का मार्ग होने के कारण जो इस मार्ग पर चलते हैं वो अपने पहुंचने वाले स्थान अर्थात पिता के पास निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। स्वर्ग का मार्ग यीशु है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। लूका का सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 43वें वचन में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम आज ही स्वर्ग धाम में मेरे साथ होगे। मृत्युदंड पाए हुए उस डाकू को मन परिवर्तन के कारण स्वर्ग राज्य दान देके यीशु ने प्रकट किया कि वही स्वर्ग का मार्ग है। सिर्फ यही नहीं, प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 56वें वचन में भक्त स्तिफानुस को भी स्वर्ग खोल के यीशु ने ले लिया। हम लेखों में पढ़ते हैं, दूर हो चुके हमें प्रभु के साथ फिर से वाचा बांध के यीशु ने प्रकट किया कि वो सत्य का मार्ग है। सिर्फ यही नहीं, हम जो पापी थे हमें नीतिमान बना के प्रभु यीशु सत्य का मार्ग बने। तीसरी बात, हम जो कभी प्रभु के शत्रु थे, असीम कृपा प्रदान करके सत्य के मार्ग वाले बना के प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है। चौथी बात, हम जो बलहीन थे उसे हे पिता कह के उसके पवित्र सिंहासन के पास किसी भी समय आने का सत्य मार्ग यीशु ने दिखाया। पाप में मरे हुए हम लोग पाप से पुनरुत्थान देखे जीवन का मार्ग प्रभु ने दिखाया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18वें वचन के अनुसार मृत्यु और अधोलोक की चाबियों का अधिकार रखने वाला प्रकाशित वाक्य 4 का 1 के अनुसार स्वर्ग का द्वार खोल के यहाँ ऊपर आ जाओ कह के हमें बुला रहा है। यीशु सिर्फ प्रभु और स्वर्ग तक का द्वार खोलने वाला नहीं, बल्कि वह स्वयं भी स्वर्ग तक चढ़ के गए। इस सच्चे जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। निश्चित रूप से उस स्वर्गीय कनान देश का अधिकार पाने में प्रभु हमारी मदद करने पाए। हमारे जीवन के सत्य मार्ग को देख के अनेक लोग इसका अनुसरण करने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देने पाए।